कश्मीर की मशहूर दरगाह हजरत बल दरगाह में वहां हाल ही में एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। दरगाह में रेनोवेशन का काम चल रहा था। आपको पता है कहीं पे रेनोवेशन होता है तो शिलापट्टी लगती है। उस शिलापट्टी में जो दरगाह में शिलापट्टी लगाई गई वो भी वहां पे गेस्ट हाउस में लगाई गई थी। मस्जिद के अंदर तो बिल्कुल नहीं लगाई गई थी जैसा वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। और शिलापट्टी पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ लगा हुआ था और लोगों ने इतना उसका विरोध किया, फिर उस विरोध में भीड़ का रुख अख्तियार कर लिया और उस शिलापट्टी को तोड़ तोड़ के अशोक स्तंभ को पूरा बुरी तरह से छत बिछत कर दिया गया। दोस्तों सवाल तो यही है कि क्या जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो किसी भीड़ का हिस्सा है या किसी पार्टी का हिस्सा है या पूरे भारत की पहचान है, जिसको तोड़ने के बाद वहां के चुने हुए मुख्यमंत्री जिन्होंने संविधान की कसम खाई है वो उन लोगों का जिन्होंने संविधान के खिलाफ जाके काम किया उनके बचाव में उतर रहे हैं। स्तंभ सिर्फ एक डिजाइन नहीं है बल्कि पूरे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हर सरकारी दफ्तर में, यहाँ तक जेब में जो हम अपनी नोटें लेके घूमते हैं ना, उसमें भी अशोक स्तंभ रहता है। हमारे जो नेता खुल के उनके बचाव में उतरे हुए वो उन्होंने भी जब संविधान की शपथ ली होगी तो उसी अशोक स्तंभ के नीचे ही शपथ ली होगी। लेकिन हजरत बल में इसे मिटाने की कोशिश की गई। ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है। बीजेपी की नेता वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरखसा अंद्राबी ने भी कहा है कि ये आतंकवादी जैसा हमला है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान आतंकी हमला है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने ये तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। आतंकवादियों जैसी कार्रवाई की है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगना चाहिए उनके ऊपर, उन्हें जेल भेजना चाहिए। यानी सरकार का रुख साफ है कि कोई सामान्य घटना नहीं है बल्कि ये देश विरोधी घटना है। दोस्तों जो दरखसा अंद्राबी ने बोला वो कानून को पालन करवाने वाली चीजें बोली हैं, लेकिन देखना वहां के लोकल लोगों में वहां की गवर्नमेंट उनको विलेन बना के पेश करेगी और जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कानून का पालन करवाने की वो खुद खड़े होकर अराजकता का सपोर्ट कर रहे हैं, वो हीरो बनेंगे। जिन्होंने संविधान की कसम खाई है उमर अब्दुल्ला ने, उनको देखिएगा कि वो तो कैसे कैसे कांड करते हैं। आपको पता होगा कि कैसे लांघ के जा रहे थे वो पूरी, जब गेट बंद हुआ था तो कितने रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर हैं, खुद ही सोच लीजिए। किया कब बना है तो इनको पता नहीं है कि कहीं भी शिलापट्टी, और ये बोल रहे हैं कि वहां पे शिलापट्टी लगाने की जरूरत क्या थी जब ये कहीं रोड बनती होगी, कहीं पे टनल बनते हैं, कहीं पे कुछ भी बनता होगा। इनॉग्रेशन के लिए नहीं जाते हैं चीफ मिनिस्टर, तब डेट टाइम सब कुछ पड़ा रहता है, ये भी नाम लिखा रहता होगा कि इसको उमर अब्दुल्ला ने बनवाया होगा। और ये चीफ मिनिस्टर होके जिन्होंने संविधान की कसम खाई है बोल रहे हैं कि वहां पे शिलापट्टी लगाने की जरूरत है। इनकी हिम्मत नहीं है कि जिन्होंने ये तोड़ फोड़ की है, बताओ कि सरकार होते हुए ये उनके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं कि इन्होंने गलत काम किया जिन्होंने तोड़ फोड़ किया है। पता नहीं कैसे चीफ मिनिस्टर हैं और इनको पूरा स्टेट चाहिए, स्टेट का पावर चाहिए और लोग इन्हें बेचारा दिखाते हैं कि भाई उमर अब्दुल्ला तो बहुत ही बेचारे हैं, इनके पास पावर नहीं है। सोचिए कि उमर अब्दुल्ला को वहां के बहुत ज्यादा एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर में काउंट किया जाता है। बड़े बड़े यूट्यूबरों को भी सुनती हूँ तो लोग बोलते हैं कि ये महबूबा मुफ्ती से थोड़े तो फ्रेंडली है ही, तो जब ये थोड़े फ्रेंडली हैं तब ये तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ इनके बोलने की हिम्मत नहीं है। तो अगर ये भी और ज्यादा मान लीजिए कि महबूबा मुफ्ती जैसे होते तो फिर इनका तो क्या ही बोलना, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का बताऊं तो वो तो बोल रही हैं कि जिन्होंने वहां पे पत्थर लगाए उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर को और इन्होंने जम्मू कश्मीर, तब इनके पास पूरी पावर थी तो इन्होंने कहां से कहां तक पहुंचाया होगा जब ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने कानून के तहत काम रह चुकी। आपको पता होना चाहिए कि ये वही है जो सेना कुछ भी थोड़ा बहुत करती थी तो फटाक से सेना के खिलाफ एफआईआर करती थी। वो मेजर की कहानी याद है ना, जिसने अपने जान बचाने के लिए गाड़ी में एक कश्मीरी को आगे बांध लिया था, इन्होंने फट से उसके ऊपर एफआईआर कराई थी, जबकि ये नहीं सोचा था कि वो अगर वही भीड़ उस मेजर को मार देती तब तो ये कुछ नहीं बोलने वाली थी। तो इनकी तो मानसिकता अलग है और जनता ने इनको खैर बाय बाय कर दिया है। फिर के डोगरा फ्रंट ने भी इस तोड़फोड़ के खिलाफ प्रदर्शन किया है और बोला दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी हजरत बल दरगाह को शांति का प्रतीक बताया है, वहां पे तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसने भी ये काम किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कानून मंत्री ने बोला है। दरअसल कानून में साफ लिखा है कि भारत में राष्ट्रीय अपमान
माना जाएगा किसी ने अगर भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों को नुकसान पहुंचाए। दोस्तों सवाल तो यही है कि कश्मीर की राजनीति कितना नीचे तक गिर जाएगी, बताओ। अशोक स्तंभ जैसी चीजों पर भी ये राजनीति करने पर चूक नहीं रहे हैं, अपनी जनता को समझाने के लिए तैयार नहीं है, संविधान की शपथ लेते हैं और भीड़ तंत्र का हिस्सा बनते हैं। याद रखिए, अशोक स्तंभ किसी पार्टी का नहीं है बल्कि पूरे भारत का प्रतीक है। ना तो इसे कोई तोड़ पाया है, ना कोई तोड़ पाएगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो ये उमर अब्दुल्ला ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ, सही किया है कि गलत किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।